आप लोग छोटी से अस्पताल से लेके बड़ी बड़ी अस्पताल तक भी गए होंगे। कभी आपने कोई खबर सुनी कि एक जीप में 25 बाबा बैठे थे? वे तो एक नंबर के ढोंगी पाखंडी हैं, फिर भी कबों सुनी कि एक्सीडेंट होगा और 20 ही बाबा मर गए? सुनी कबों तुम्हारों ने? काय ये पूरा तिलक लगाने का खेल है। अगर तुम रोज नियम से तिलक लगाने लगोगे तो तुम्हारी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है तुम्हारे लिए। तिलक लगाने वाले क्या एक्सीडेंट नहीं होता। अब इसका एक प्रमाण देखो, सागौन का पेड़ होता है, उसमें कुछ गोला गोला बीच में काट के कुछ कलर पोत के नंबर चढ़ा दिया जाता है। अब रेंजर तुम्हारो कितना खास कायने हुए पर वो पेड़ो नहीं कटवा सका जी पे नंबर चढ़ गओ हो गेवरी पोत गई हुए। वो कहते भैया पूरो पहाड़ काट ले, पर जो पेड़ों ने काटन दे। बोले काहे? बोले जो रजिस्टर में चढ़ गओ है, जब सरकार को जरूरत पड़े तब ही कटे वो। तो जा बताओ, जब इतने की सरकार गेवरी पोत के सगोना बचा लेते तो तुम एक बार हमारे सांवरे सरकार के नाव की गेवरी पोत के तो देखो, तुम भी बीच में न काटे जाओ। जब उसको जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें यहां से ले जाया जाएगा। इसलिए माथे पर तिलक लगाओ। दूसरी चीज, चुंदैया रखो, चुटैया। आजकल आदमों को चुटैया रखा है में शर्म लगने लगी। सो जी दो दो बांधन लगी, माता जी हरे दो दो चुटैया बांधन लगी। एक माता जी से पूछी कि जी दो चुटैया काहे? बोले महाराज हम आए, उनको लगा थे शर्म, सो एक उनकी आए एक हमारी आए, है ना। माताओं को विवाह के बाद दो चोटी नहीं करनी चाहिए। सुहागन नारी को दो चुटिया नहीं बांधनी चाहिए। कहाँ लिखा है? अब वो जहां लिखो तो तुम्हें मिले न। सीधी सीधी बात हम वही को सो पुराण बताएं दे रहा, कहाँ ढूंढत फिरो? हमें ऐसी जगह बताएं दे रहा कि घरे जाकर पढ़ लियो तुम अपने। ठीक, सुंदरकांड में लिखो है, सो मेरे तेसीस जटा एक बेणी, एक बेणी माने एक चुटैया बांधो चाहिए। चुटैया रखाओ। तीसरो काम, गरे में एक तुलसी को दानो फैल ले। कहा पता कब मर जाओ, तो कम से कम अगर गले में कंठी होगी तो यम के दूतों का दर्शन नहीं होगा। वो तुलसी पहनने से एक फायदा और है, अगर सोने की चेन पहनोगे तो चोर की नजर होगी, और अगर तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर होगी तुम्हारे ऊपर। सोने की माला, सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर, और तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर होगी। कंठी पहरो भैया, मारे बे के बाद कछु नहीं हो, फिर तो चाहे तुम्हें तुलसी में बार दाएं। हाओ तो कया माटिया बारी, देखो तुलसी पैराने थी वो तो गाओ। बताओ, देखो तुलसी पैराने थी वो तो गाओ।
अब मरवे के बाद जिंदा में कबू बाप को एक गिलास पानी नहीं दो और मर गओ सो चाप पटा के घी भर रहे हो के मुंह में, चाप पटा के जीगा तुम्हें कहूं बाप को एक जोड़ी कपड़ा नहीं लिया है, वो मर गए सो 9 साल उड़ा रहे। जीगा तुम्हें 2 मिनट बाप के बैठी नहीं है, वो मर गए सो पूरे घर के घेर के बैठी का 2 कदम कभी पिताजी को कहीं घुमाने नहीं ले गए, वो मर गए सो कंधा पे लाए फिर रहा है। कदर अगर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद क्या मतलब। कदर करनी है तो जीते जी करो। एक कंठी को दानो जरूर पहन लियो अपने गले में। कहते हैं स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में लिखा है कि जो तुलसी पहनता है और जब वो स्नान करता है तो उसको सारे तीर्थों के स्नान करने का फल रोज प्राप्त हो जाता है। जिसके शरीर से तुलसी लगी होती है अगर वो स्नान करता है तो उसको सारे तीर्थों में स्नान का फल रोज मिल जाता है। कई लोग कहते हैं कि माताओं को तुलसी ने पैरो चाहिए। कई आदमी तर्क दे दे बेफजूली के, पढ़े ने लिखे हापत जीना हो, हाँ ने शास्त्र पढ़े ने पुराण पढ़े, 4-6 चौपाई सीखी, कथा में बैठ गए और जो मन में आई सुधाए रहे। अगर कोई ये कहे कि माताओं को तुलसी नहीं पहनना है तो उनसे पूछना खड़े हो के महाराज जी लिखा कहाँ है, आप तो प्रमाण दो। आंखें मूछ के भी कथा ने सुनेगा तुम्हारे कि जिन्हें जो जमा दई से जम गई नहीं। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी थी ना, बाबी तो लगाओ में कि जैसा ही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि जब दोनों ज्ञानी होंगे और न फिर आंधरों में काने राजा मुत के उसका जो दिक्कत ही नहीं है। तुलसी जरूर पहनो। एक बार कबीरदास जी चले जा रहे थे, 4-6 भले भले आदमों के लड़का बैठे थे। तुलसीदास जी से बोले कि कुत्ता न करगाओ, कुत्ते। कबीरदास जी से बोले कुत्ता न करगाओ। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले हाउ हम तो कुत्ता ही आए। और कबीरदास जी बोले जा बताओ, कुत्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। कुत्तों के कितने प्रकार हैं? 2। एक पालतू और दूसरो फालतू। पालतू कुत्ता को कहा जेके गरे में मालक को पट्टो डरो होए और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम तो कंठी पहने सो हम पालतू और बिना कंठी के फालतू। जे को तुलसी नहीं पहने वे को आए फालतू कुत्ता। अब तक अगर गलती हो गई हो तो कछु दिक्कत नहीं है, अब इनो पालतू बन जज्जो। पालतू में और फालतू में इतना अंतर है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन कूकर, जो मन कुत्ता है, मन कूकर दर दर फिरे तो दूर 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 होए। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर 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 होए, और मन कुत्ता राम ही लगे तो दर दर कहे न कोई। जो अंदना जो मन राम दरवाजे में लग जाए है वो दिन के बाद देखो दुनिया धुतकार वो बंद कर दे। कंठी जरूर पहन लियो भैया। एक तुलसी को दानो तो गले में डाल ही लियो। कहते हैं कई संत महात्मा नियम लिए हैं कि जो कंठी ना पहने हो उसके हाथ का पानी नहीं पीते। जिसने तुलसी ना पहनी हो वो उसके हाथ का भोजन नहीं करते। वो शास्त्र में तो ऐसो तक है कि जे के घरे तुलसी ने लगी हुए ओ के घर को पानी स्वान मूत्र की तरह होते। हाँ,
जिके घरे तुलसी ने हुए ओके घर को पानी पी ले और चाहे स्वान मूत्र पी ले, 100 है। जिसके घर में तुलसी ना हो चाहे उसके घर का भोजन कर लो और चाहे कुत्ते का मांस खा लो, बराबरी में है। इसलिए निवेदन है एक एक तुलसी का दाना अपने अपने गले में जरूर पहन लेना, हमारा आपसे निवेदन है। कछु तो बदलाव हो वे कथा से नहीं है, नहीं ऐसी तो तुम्हारा कब से बैठा तरह नहीं। अब कौन दिन तुम्हारे घरे को बैठ भी आ जाए ऐसा ही कई काय कई उनके बैठ भी जा रहा यार 3 दिन हो गए सो जैसे तुम बैठे ऐसा ही कौन दिन तुम्हारे घरे बैठ भी आ जाए। इसे तुम तो भैया और ये में ज्यादा का लगने तुम हमें जब बताओ, पैसा तो ना लगने लगे एक एक दानों पे रही लिया तो लगे भी तो क्या हो से पुराण भाव तो गांव में कछु बदलाव आओ है और जाएंगे तई रहे तो का मतलब भाव। ऐसी तो तुम साल भर यज्ञ करवाते रहो और साल भर कराते रहो कथा और मानियों ने एक सो कुछ नहीं होने ने विमान उतरने आए तुम्हें, अन्य तुम्हारी जिंदगी सुधरने आए। अगर हर कथा से एक एक ही बात मानत रहे हो, अच्छा जा बताओ गैया के जब बच्चा बच गया हो वो की आंखें के दिन में खुल जाती, तुरंत बच्चा बच गया की आंखें तुरंत खुल जाती। बिलज्जा के बच्चा के 7 दिना में आंखें खुले चिन्हों की, कुत्ता की 9-10 दिन में आंखें खुल जाती और आदमी की अब इन्हों नहीं खुल रही। बताओ आदमी की आंखें अब इन्हों नहीं खुल रही, कुत्ता की खुल गई, बिलंजा की खुल गई, गज्जा की खुल गई, मनो भज्जा की नहीं खुल रही। बताओ क्या दिक्कत है। तो माथे पे तिलक, सिर पे चुंदैया, गली में कंठी और हाथ में रक्षा सूत्र। और एक बात और ध्यान से सुन लो, कबहू भी आदमी को दाहिने हाथ की बीच की उंगलिया से लेके बाएं हाथ की बीच की उंगलिया इतने से छोटो रक्षा सूत्र कबहू हाथ में ने बांधो चाहिए, वो आदमी की तरक्की रुक जाती। कभी भी कोई पंडित जी रक्षा सूत्र बांधे तुरंत कह दो कि तुम तो हमें नाप के बांधो, इसे हल को हमें नहीं बंधवाने, न बंधवाने नहीं। और माताओं के लिए दाहिने हाथ की बीच की उंगली से लेके हृदय तक इससे छोटा रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। कहां लिखा है? नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखो है, पेज नंबर 220 पे। गणाधिपम नमस्कृत्यम नमस्कृत्रम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता सरस्वती स्नाधिपम नमस्कृत्यम ग्रहनाथम निशाकरम। लंबो छोड़ो है अपन हो काल है, तुम तो मेन बात पकड़ चलो। अब कहो सो हम तुम्हें संस्कृत भी सुनाए दे रहे, मनो शायद ये का शब्द तुम्हारे पल्ले पड़ जाए तो अपन तो अपनी भाषा में जो अपन को समझ में आ चले और जो अपने जीवन में उतरत चले वो सुनत चलो। हाथ में रक्षा सूत्र जरूर बांधना है। 4 चीजें हो गई, सिर पे तिलक, माथे पे सिर में चुंदैया, हाथ में रक्षा सूत्र, गले में कंठी, और 5वीं चीज मुंह में भगवान का नाम। जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं उसको पूरे परिवार को कभी
नरक नहीं देखना पड़ता। तो निवेदन है भगवान को भजन करत रहियो। हम जब तुम्हें सीख या दे रहे, एक आदमी मरन लगो, वो को एक ही है तो लड़का, उन्हें बुलाओ, बोले बेटा अब हम मर रहे हैं और हम तुम्हें अपने जिंदगी को अनुभव दे के जा रहे हैं। मनो हम नहीं मर रहा है ना, तुम सोच रहे हो कि हमें मर रहा है। अरे अब हम नहीं जा रहा, हमें बहुत काम है, अबे तो अपन हम बहुत काम करने हैं। अबे कहाँ जिंदगी, हम नहीं मर रहा है, कम 20 साल को कछु कर ले रहे। दादा मरन लगे, लड़का से बोले बेटा हमारी ये 4 बातें जिंदगी भर याद रखियो, कबू नुकसान नहीं हो सके। लड़का बोलो बताओ पिताजी। बोले पहली बात, काम पे छायरी में जज्जो और छायरी में अज्जो। ध्यान से सुने जाइयो तुम्हारे, काम पे छायरे में जज्जो और छायरे में अयो। दूसरी बात, मीठो मीठो खाइयो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवाजो। और चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो। इतनी कही रे वो बाबा मार गाओ, अब वो समझाने पाओ जो क्या कहेगा। लड़का ने सोची यार पिताजी ने कही थी कि छायरे में जज्जो, छाया में, और छाया में अज्जो। सोने खेत तक घर से टेंट गड़वा दो, खेत तक टेंट गड़वा लो कि छायरे में जाने और छायरे में आने। अब जो खेत पे जावे 2 बजे और 2:30 बजे लौटे आवे, सो धीरे धीरे पूरी फसल चौपट हो गई। दूसरी बात, मीठो ही मीठो खज्जो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई कि महीना में शुगर हो गई। तीसरी बात, पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बनवजो। सो गांव में मरी 2-3 भैंस हैं, सो जो की खाल पटा ले आओ और दीवार पे खिलियों से ठोक दई, सो पूरा घर बसाए। अब बताओ साड़ी भैंस। और चौथी बात, पत्नी को बांध के डांटियो। सो जो कि रोज को हाथ पांव बांध ले वे, और इतनो डांटे के का बताया पत्नी परेशान। उन्हें सोची अच्छो मूर्ख मिलो जो। एक दिन उन्हें लाए कपड़ा और माँ के चली गई के ले। तो खेती बर्बाद हो गई, गांव भर में भी भैंस की खाल चढ़ाए, सो घर बसाए, खुद हो गई सुगर, घर बारी भग गई। इन्हें सोची यार के सियाने कहते कि जीने ने मानी बड़े की सीख, सो ले कटोरा मांगो भीख। और हमने बड़ों की सीख मानी, सो हम ही भीख मांगने लगे। जो एक दिन अपनी पत्नी खुलवावे गाओ, ससुराल है, पत्नी से बोलो चलो, वह बोली हम नहीं जा रहे, तुम बांधा थो और हमें डांटा थो। ससुर खड़ो तो बगल बोली बेटा का होगा। लड़की बोली कि पापा जब से हमारे ससुर मरे हैं ये हो गए हैं पागल, सब बर्बाद हो गए। ससुर बोलो का बेटा। अरे बोले हमारे पिताजी बता गए थे, हमने बोई बोई करो सो बर्बाद हो गए। बोले ऐसा हो नहीं सकत बेटा के सियाने बताए और गलत हुए। कैसे सियाने जब बहुत सियानों को अनुभव होते रे। एक लड़का को ब्याह भाव, सो जो अंदना बारात जाने थी, वो दिन तो ऐसे चिट्ठी आ गई कि बारात में कौन सियानो नहीं आवे। सो जितने बब्बा हरे प्रेस करे कुर्ता धरे थे, लड़कों ने कही कि मुश्किल से उनको ब्याह हो रहा हो, तुमने चलो बारात है। सो पूरे उतर गए। मनो लड़का को मम्मा हा तो खतरनाक, वो बैठ गओ टिपारी में, वो बस पे चढ़ गओ टिपारो,
उते पहुंचे जनवासे में कुछ व्यवस्था नहीं। लड़का नाम आए घूमन लगी, बोली पानी नहीं है। उते से चिट्ठी आई कि पानी जब मिले है, जब तुम हमारे गांव की नदिया दूध से भर दे हो। और ये लड़कों ने कही चाय हो नहीं रहा वे नदिया भर वे की कह रहा है, कह लगे वो तो होगा भी, आओ लौट चलो। सुबह पार उठान लगे। मम्मा बोले काय रे काय, अरे कहने लगे मम्मा तुम, मैं करे आप कछु दिक्कत नहीं अभी आप नहीं होने। बोले काय, बोले जैसे चिट्ठी आ गई गांव के कह रहे कि नदी का भर दे दूध से। मम्मा बोली पगला, चिट्ठिया लिख दे कि दूध की व्यवस्था हो गई है, तुम नदिया खाली करो। दूध की पूरी व्यवस्था हो गई, नदिया खाली करो। इतने से चिट्ठी गई उते के सियानों में कि लगी बारात में कौन सियान वाव है। लड़कों को दिमाग के तो चला ही नहीं सकता। तो बुजुर्ग होते भैया। बाबा तो लग है कि आजकल को उसे बब्बा कह दे तो कौ लड़ पड़े, को उसे बब्बा नहीं कह सकता। बोले फिर, बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान, बब्बा नहीं भूतपूर्व जवान। अब के तो 90 साल के बब्बा हरे डाई पोते फिर रहे, 90 साल के करिया करे आए मरघटा कूका दे रहा है कि आ जा अभी डाई पुतवा रहा है। डाई पुत वाले उस मर होने बच जे हो, मुंह में दांत नहीं है, डाई पोत फिर रहा है। बताओ रे मैंने बेदो बार करिया ने करो। अब जो मन करिया होगा वो है, अभी को सफेद कर ले। जो भगवान के जाने हैं जी बार नहीं जाने। सबसे पहले गूंजना इतनी धरी जात, जब मरघटा ले जा तो घर के लगा भी सुलू घराए नहीं बारों में दे। सबसे पहले गोड़ी तो बाद में बरा थे, पहले मुड़ा ही झोंगरे आउ थे, इससे ज्यादा पटंगे ने पार हो। बब्बा खंगेरे 60 70 साल के लड़का लगाए तो चल जाए। ऐसी मूड हो गई, डाई लगा रहे आंखों से दिखा नहीं रहा, 2 ही फूट गई। एक घर में एक 90 साल को बब्बा, उनको 70 65 साल को लड़का, 2 ही बैठ के आंगन में अच्छी डाई लगा रहे थे। ये नाम है सो उनको 10 साल को नाती आओ, सुबह बैठ के कलाई लगान लगो बारों में कलाई। सो बब्बा ने डांटो, हट कारे जो क्या कर रहे हो। नाती बोलो बब्बा घर में एक आसे आना तो ले, जब तुम 90 साल में डाई पोत रहे तो हमने सोची हम 10 साल में भूरा बार कर लाए। अच्छा लगा सियानो घर में डाई लगा रहे। बुजुर्गों का उनका अपने जीवन का अनुभव होता है। ससुर बोलो कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने क्या कही थी तुमसे। बोले हमारे पिताजी ने कही थी कि छायरे में जाइयो और छायरे में आइयो। बोले तुमने क्या करो। बोले हमने टेंट लगवा दो। बोले भी टेंट की ने कह गए थे, भी जा कह गए थे कि दिन ने ऊँग पाए धूप नहीं कर पाए और खेत पे चले जाइयो, और जब शाम को दिन डूब जाए तब आइयो। फिर देखो किसानी कैसे नहीं हो रही, छायरे में जाओ और छायरे में आओ। और लड़का बोलो ये बर्बाद हो गए, हम तो फिर जाते 10 मिनट को। बोले नहीं, काम पे छाया में जाओ, माने जल्दी निकल जाओ और छाया में आओ। और वो बोलो कि पिताजी कह रहे थे कि मीठो ही मीठो खज्जो। बोले तुमने क्या करो। बोले हमने अच्छी मिठाई खाई। बोले भी जाके गए थे कि ईमानदारी को खाइयो मीठो ही मीठो। हाँ काय समझिए सीधी बात है, जो दबा के खाते वही दवाई खाते, ध्यान रखियो। जी को दबा के खाते वही दवाई खाते। अब चाहे टेबल के नीचे से दबा ले,
रिश्वत। अच्छा एक बात और बताओ, आदमी शुगर के डर से मीठा खाना बंद कर देता है, ब्लड प्रेशर के डर से नमक खावो बंद कर देते, तो भगवान के डर से हराम को खावो बंद काहे नहीं कर रहा है? क्या बताओ? कई आदमी ऐसे हैं जो प्याज नहीं खाते और उन्हें ब्याज में घर के घर खा लाए। आधो गांव मुरा गए वो प्याज छीन नहीं रहे, मार जाओ लखवा लगे ब्याज खावे वाले को लखवा गलत है आखिरी में। हाँ, खट गया पे मारो हो, पानी तक नहीं देत को, ब्याज भरने खजू सबसे खराब चीज हो ब्याज। एक गैया के नाव को ने खइयो कब वो एक ब्याज ने खइयो जी, दो धन मुश्किल से पचा थे जी, कौन पचा पात को। तो बोले पिताजी जाके गए थे कि ईमानदारी को खाइयो। बोले तीसरी बात में कह गए थे कि घर में एक चमड़ा की दीवाल राखियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने 5-6 भैंसों की खाल पटवा के मड़वा दी। अरे बोले वे जाने कह गए थे, जा कह गए थे चमड़ा माने शरीर। एक अच्छे आदमी से व्यवहार राखियो जो दिमागदार होए, कबू अगर तुम पे संकट आवे तो वो तुम्हें उसे निकार देवे। एक अच्छे आदमी से मित्रता राखियो, एक भले आदमी से, एक विचारक से। और वो बोलो, और बोले चौथी बात, बोले भी जाके गए थे कि पत्नी को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हम डोरी बांध ली थी और खूब डांटती। बोले भी जाने कह गए थे, जा कह गए थे कि जब तक संतान न हो जाए, बाल बच्चों जो घर वाली से लड़ गयो ने वह भाग जे ना आता। बोले काहे? बोले फिर वह संतान के मोह में बंध जात है। ईमानदारी बता, जब जो लड़ा सुखा के कि हम तो बाल बच्चों के पीछे हैं शेर, हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं शेर है सब, है ना। माँ बच्चों के पीछे सारे कष्ट सह लेती है ना भैया। आखिरी बात तो यही है कि भगवान को भजन करिए तुम तो। ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में जरूर ध्यान रखियो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे परिवार की दिशा और दशा दो ही बदलते हैं। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान शंकर ने बनारस को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया, शक्ति को प्रकट किया। काशी बनारस के महत्व को कल आपने कथा में सुना। मुर्दे को पेड़ के नीचे उतारा जाता है बेल के, वो भी कल आपने सुना था कि मुर्दा बीच में क्यों उतरता है। अब बेल का महत्व इतना है, इतना है, इतना है, क्योंकि लक्ष्मी के स्तन से प्रकट हुआ है। कल हमने बताया था कथा में। एक बार क्या हुआ, एक बहेलिया था, ध्यान से सुनना बात। पूजा पाठ ने जानत तो ज्यादा, पर वो को एक ही नियम है तो कि जब तक माँ बाप को भोजन नहीं करा देता था तब तक भोजन न करत। तो वो जो सबसे बड़ी पूजा है लड़का के लाने। माँ बाप की सेवा अगर तुम कर रहे हो तो समझियो कि तुम्हारे सवरे तीरथ या हो रहा है। और न तुम कितना भंडारी करा दे, कितना करा दे कथा, और कितना कर दे दान पुण्य, मर हो कीराई पार्क है मनो। हाँ, मर हो कीराई पार्क है। कहूँ बहु दादा दुखी है, अगर तुम्हारी सास दुखी है तो तुम कितना तो दुर्गा ढारत रज्जो।
कितना शंकर जी पे चढ़ा दीजिए बेल पत्री, मन बुढ़ापे में सीमा रहो। सास खून के असगर हो रही, ये वो तो तीर्थ हो जा रहे हैं। बताओ तुम्हारे हम जहर सी लगा थी गाय, गांव भर की पछता रहे कि कौन घरी में बुला लो वो। पूरा गांव में पछता रहा, एक एक दिन मुश्किल से कट रहा गाँव को कि भगवान अच्छे अच्छे 9 दिन कट जाए, वो जो टर जाए थे से, जो भर भाग जाए थे से। अब वो तो ये सो कमेटी की तो नहीं बन रही ना, भी कहते महाराज 5 ही दिन की न रहे, 4 की हम हो रहे कर लेंगे गाँव के। अब क्या करें बेदाई गए, भाई तुमने खुदा ही फिर रही थी, हम तो आए नहीं थे, तुम ढूंढत फिरे, अब करो है सो भोगो। उस बहेलिए का नियम था कि जब तक माँ बाप को भोजन नहीं करा देता था, भोजन नहीं करता था, शिवरात्रि का दिन आया, वो दिन भर भटकत रहो, नाय माए, शाम को घरे आओ, बूढ़े माँ बाप से बोलो कि तुमने भोजन करे। बूढ़े माँ बाप बोले कि तुम शिकार करके ले आए, हम का खा लेते। लड़का ने कही 2 मिनट में आ रहा है, और धनुष बाण उठाओ। अब इन्हें सोची रात में कहाँ शिकार मिल है, इन्हें सोची एक तालाब वो के किनारे जा रहे, रात में जानवर पानी पीवे आए, कछु ने कछु को मार लिया। सुजो गाओ वो तुक में एक बेल का पेड़ लगा था, इसको पता नहीं था कि बेल का पेड़ है, और नीचे शंकर जी बैठे थे, जो ऊपर जाके चढ़ गए। काय के लाने कि कोई जानवर पानी पीवे आ है और हम को मार है। थोड़ी देर बाद इस बहेलिया ने देखा कि एक हिरनी आई है पानी पीवे। जैसे ही इन्हें बाण निकालो, कछु बेल के पत्ता टूट के नीचे शंकर जी की पिंडी पे गिर गए। जैसे ही ये बाण मारने लगा, हिरनी ने कहा बहेलिया रुक जाओ, हमें मत मारो। बोले काहे? बोले हमारे 4 बच्चा है, हम अपने बच्चों को पति को सौंप दें, फिर आ रहा है तुम हमें मार दियो। हिरणी बोली तो बहेलिया बोलो कि तुम लौट के यहाँ हो, क्या भरोसा तुम आओगी। तो हिरणी कहती बहेलिया मुझे इतना पाप लग जाए अगर हम लौट के नहीं आए, इतना पाप लग जाए जितना पाप एकादशी को चावल खाने को लगता है। एकादशी को चावल न खाओ चाहिए, न बनाओ करे घरे। हिरणी चली गई। हिरणी को ढूंढते ढूंढते और उसका पति हिरण आ गया पानी पीने। पहले के जानवर वो बोलते, हाँ सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जानवर वो बोलते। अब आज के आदमी के हमसे नहीं बोले, तुमसे ऐसे नहीं बोले कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे गांव के कुत्ता बोलन लगे। बता, तुमसे तो भज्जा नहीं बोल रहा हो, देवरानी से जेठानी नहीं बोल रही, बाप से लड़का नहीं बोल रहा हो, नंद से भौजाई नहीं बोल रही, तुमसे गाइया बोलने लगे। सोनता लगी ऐसे बनो तो आर के तुमसे आदमी बोल भी उतार से कि यार हम से 2 मिनट बोल पाते। ऐसो व्यवहार तो बनाओ, ऐसो स्वभाव तो बनाओ। जैसे ही बहेलिये ने बाण निकाला, फिर 4-6 पत्ता टूट के पिंडी पे गिर गए। कहा भज्जा का होगा, भाग से गए। अच्छा हम नहीं दिखा रहा है, ये सो है। मैंने कहा कल लड़ा पा रहे, बैठे 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 रहो, बैठे। मैंने कही जजमान नहीं भाग गए, कल लड़ा पा रहे, बैठे बैठ के भगवत ऐसे।
जजमान अलग दहशत में है, हमारे के कुछ ने का के दीवे महाराज। अच्छा ईमानदारी बात, तुमने पछता रहे हमें बुलाकर। हिरण ने कहा बहेलिया मुझे मत मारो, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी पत्नी का सुबह से पता नहीं है, मैं अपने बच्चों को अपने पत्नी के जिम्मे करके फिर आ जाऊंगा। बहेलिया बोलो जैसे नहीं आए तो। हिरण बोलो बहेलिया अगर हम लौट कर न आए तो मुझे इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना झूठी गवाही देने वाले को लगता है। जिंदगी में भैया जहर खा के मर जाइयो, फांसी लगा के मर जाइयो, पर कबो झूठी गवाही न दियो। झूठी गवाही देने वाले का वंशनाश हो जाता है। ध्यान से सुन लियो हमारी बात। और जिन्हें दई होए सो 12 साल बाद की हालत देख लियो। 12 साल बाद को फल मिला थे झूठी गवाही को। कोशिश करियो कि झूठी गवाही अपन ने दें। चुप रहो, तनक से स्वार्थ के कारण अपन को गलत नहीं करने। हिरण गया, हिरणी गई, दोनों मिले। हिरणी ने कहा बच्चे तुम देखना, हिरण ने कहा बच्चे तुम देखना। बोले काहे? बोले हम वचन दे के आए, बोले हम वचन दे के आए। तो 2 ही बोले कि अपन 2 ही चल गए। 4 ही बच्चा बोले कि फिर हमारे क्या करे थे, हम भी चल रहे। वो हिरण की एक बहन थी, बोले फिर हम क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। 7 ही लौटे। बहेलिया तो खुश होगा कि गए थे 2 और लौटे 7। पर बहेलिया ने कहा धन्य रे जानवर भारत के, क्या वचन का पक्का है भारत का जानवर। और रहते को आदमी बहुत ही खतरनाक है आज को आदमी। नाक 5 को तुम्हारे सांप आउ थे भी, आउ थे घूम बेवारे आते कम कम। जब अपन दक्षिणा डाल भी जाओ तो अपन डरा आते काले तो आ डर लग है। तो वो सांप वालों पता है क्या कहते हैं, डराओ ने जो अंदर हमने सांप पकड़ो तो कोई दिनों को जहर को दांत तोड़ दो। तो सांप को जहर को दांत टूट जाए, सांप को डर खत्म। आदमी को कौन सो अंग काट दिए अपन, जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। ठिकानो नहीं आ, कौन को कहा कबे काट देवे। आज को आदमी कुत्तों से खराब है। अबे तुम कुत्ता खो 10 दिना रोटी डालियो, ये 2 दिना जूठी मुंह में की, वो रोज आहे तुम्हारे दरवाजे पूंछ हलावे। और आज के आदमी को तुम 1 साल खोजियो रेगुलर और 1 दिना भर पानी की ने पूछियो तो वो आदमी 1 साल की रोटी भूल जात। कुत्तों से भी खराब है आज को आदमी। कुत्ता जूठी रोटी की बजात है और आज को आदमी जो थाली में खात है कोई में छेद करत है कि नहीं करत। आज के आदमी का ये स्वभाव बन गया है। कालिदास जी ने एक कहानी लिखी है। कालिदास जी लिख रहे हैं कि एक आदमी भगत जा रहा हो, तो ध्यान से सुनियो आज को आदमी कैसो है। आगे आगे आदमी, पीछे पीछे शेर। सामने एक बहुत ऊंचो पेड़ो लगो तो आदमी जल्दी जल्दी वो पेड़ पे चढ़ो और जो बीच पेड़ पे पहुंचो ऊपर देखो कि भालू बैठो है। उन्हें कही अब हो गई सीताराम। नीचे शेर ऊपर भालू, अब नहीं बच रहा है। कांपने लगा तो भालू ने कहा डरो मत,
आ जाओ, हम तुम्हें प्राणों का दान देते हैं। डरो मत, हम तुम्हें प्राणों का दान देते हैं। माता जी हरो तना खिसक आओ, आगे को 10-5 जने और बन जाए, पीछे आ जाओ, जल्दी कर लो, जल्दी खिसक आओ। तना तुम्हारे भी सरक आओ, हमें इतने खराब भी नहीं लगत कि तुम्हारे हमें देखो नहीं चाहत। तना कारीगर जरूर है, मनो छबाब हमारी अच्छी है, इतने खराब भी नहीं लगत कि आदमी दूर से कथा सुना था हमारी, उसे तो हम अच्छे लगा थे देखा दिखात के तना कारीगर जरूर है, और कोई कारण नहीं है, सरक आओ। हाँ, बैठ जाओ शांति बना के। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। आओ, ब्राज जाओ, ब्राज जाओ। भालू ने कहा, रे आदमी आजा, मैंने तुझे प्राणों का दान दिया। आदमी को तने दम सी बंधी, सो पेड़े पे जाकर भालू के बगल में बैठ गया। शेर ने भालू से कही, रे भालू, जो आदमी आए इनको भरोसा न करो, धक्का दे दे। भालू बोलो, नहीं, हमने वचन दो है, अब हम धक्का नहीं दे सका। शेर बोलो, तो अब हम नीचे बैठे, कब हम तोता रहो 2 ही जने, अब हम 2 ही जनों निपटे हैं। आदमी बोलो, रे भालू, इस शेर को नहीं है ठिकानो, रात हो गई, एक काम करो, पहले हम सोए ले रहे, तुम जागो, फिर हम जग हैं, तुम सो जाइयो। भालू बोलो, सो जा। आदमी सो गओ। शेर ने कही कि अब दे दे रे धक्का, अब तो वो देख नहीं रहा। भालू बोलो कि वो जो भली नहीं देख रहा, पर वो तो देख रहा। आधी रात हो गई, आज जैसे ही आधी रात भाई, आदमी उठो, भालू सो गओ। शेर ने कही, आदमी बहुत भूख लगी है रे, ये भालू को धक्का दे दे। आदमी बोलो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। बोले, हमें तो भूख लगी, हमें खावे से मतलब है। और जो इतनी कही, वो आदमी ने भालू को धक्का दे दो। पेड़ बहुत ऊंचो हतो, गिरते, और उस भालू ने कहा, आदमी धिक्कार है तेरे लिए, तुम भारत की मिट्टी का इंसान हो के बात का पक्का ना रहा, और मैं भारत का जानवर होकर भी पक्का रहा। भारत का जानवर भी बात का पक्का है, पर आज का आदमी अपनी बात का पक्का नहीं है। बहेलिया खुश हो गया। और जैसे ही 2 गए और 7 आए, तो जो हड़बड़ा गया, पीढ़ी पे से जो गिर पारो, बगल में छागल टांगे तो पानी को, जब जो गिरो, सुबह पलट गई, सुबह पूरा पानी गिरो शंकर जी पे, और जो गिरो और सीधो आकर शंकर जी के ऊपर गिरो। शंकर जी पिंडी फाड़ में प्रसन्न हो गए। बहेलिया, वरदान मांगो। बहेलिया बोलो, काय को वरदान? बोले, तुमने रात भर में बेलपत्री चढ़ाई। वो बोलो, हमें कौन पता है। तो शंकर जी बोले कि देखो, करेंट चाहे जान के छीले तार, चाहे अनजाने में, वो तो घाले है। आगी पे चाहे जानबूझ के पांव पड़े, चाहे अनजाने में जल जे हो। ऐसे ही भगवान को भजन है, भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु।
कैसो भी भगवान को भजन करो जाए वो को फले जीवात्मा को मिलत है, ये जीवात्मा को मिलता है। भगवान शंकर ने कहा जाओ बहेलिया, तुम अगले जन्म में निषादों के राजा गोह बनोगे और श्री रामचंद्र तुम्हारे मित्र बनेंगे, वो तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे घर पधारेंगे। ये भगवान शंकर की पूजा का फल है। और उन 7 हिरण हिरणी से कहा जाओ अभी तुम नक्षत्र लोक में वास करो, जब सर्वाणी मनमंत्र आएगा तो तुम 7 हिरण सप्तऋषि बन करके इस संसार में धर्म की स्थापना करोगे। ये 7 हिरण सप्तऋषि बन के आए। तो बेल का इतना महत्व है, बेलपत्री का इतना महत्व है। कल हमने एक बात बताई थी, उस पे जरूर माता और तुम लोग भी ध्यान से सुनना। कभी भी भगवान शंकर के पिंडी पे सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। उस घर के लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है, चंडालों जैसी हो जाती है। अब विशेषकर पति पत्नी में झगड़ा होता है, यही से आज के पति पत्नी लड़ रहा है, घर ही नहीं बन रही 2 ही जनों में। हाँ 10 मिनट को बैठार देवी लड़ पार, तुम 2 ही आदमी बैठार देवी कछु न कछु पे लड़ पार है। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने जाओ, ध्यान से सुनना, 5 बेलपत्री ले जाइयो कम से कम। और सबसे पहली बेलपत्री हमारे हाथ देखियो, जहां से जलेरी को जल जमीन में गिरा थे, पहलो बेलपत्र उते चढ़ाओ चाहिए, ठीक। दूसरो बेलपत्र जहां पिंडी और शंकर जी इकट्ठे होते उते चढ़ाओ चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ाओ चाहिए। चौथो बेलपत्र नादिया को चढ़ाओ चाहिए। और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को चढ़ाओ चाहिए। फिर देखो तुम भगवान शंकर की कृपा तुम्हारे ऊपर कैसे नहीं हो रही। अब कुछ समय बता रहे हैं हम, जिसके घर में या जिन पति पत्नी में झगड़ा होता हो, सुबह 5:48 से 6:12 के बीच में अगर आप शंकर जी को ऐसे 5 बेलपत्र जो विधि हमने बताई है चढ़ान लगो। अगर पति पत्नी में नहीं बन रही है, तुम्हारे परिवार में झगड़ा है, तो 5 बेलपत्री ले और इते शहद लगाओ, इते इते और इते, और जी 5 पत्ता शंकर जी के मंदिर में चढ़ान लगो। तुम्हारे घर में झगड़ा खत्म हो जाए, पति पत्नी में विवाद खत्म हो जाए। अगर मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे यहाँ पैसा नहीं आ रहा है और आ रहा है, और अगर दवाई में जा रहा है, खर्च ज्यादा है, तो दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में 5 पत्ता शंकर जी के मंदिर ले जाइयो और शक्कर और शहद मिला के इते इते और इते ये 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ान लगो। तुम्हारे घर को धन बढ़ जाए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी दुकान पे, हमारे घर पे, हमारे परिवार पे को न कछु कर दावा है, तो शाम को 5:48 से 6:12 के बीच में बेलपत्री में इते सरसों को तेल, इते सरसों को तेल और इते ले जाकर 5 पत्ता शंकर जी को चढ़ान लगो। तुम्हारे घर में सब अलाय बलाय दूर हो जाए, को कछु कल्ला हुए फिर वो की नहीं चल सके। और जी खाली ऐसा नहीं कि हम पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, 14 सालें हो गई ये शरीर को शंकर जी की सेवा करत। ठीक 8 बजे अभिषेक पे बैठते हैं और 11:30 बजे कमरे से निकलते हैं।
इसके बीच में आप हम जहां रुके कभी आ जाना। 11:30 तक ना हम किसी से मिलते हैं न किसी से बोलते हैं, बस स्नान के लाने कक्ष से बाहर निकलत हैं। अब फिर हम आए के लिए शास्त्री जी हरे भीतर जा पाते हैं कि देखे आए गुरु जी हूँ कछु जरूरत तो नहीं है पूजा के सामान की। 14 साल का अनुभव है, दुनिया नाय से माय हो जाए पर भोलेनाथ को अभिषेक तो हो ही, ये में कोई संशोधन नहीं है। सबसे ने हमको उसे मिलने आए, शाम को आओ सो बैठ ले, हमारे लगा तुम्हें कछु बात करने या सुनंजा के हम मिलत नहीं है, लेकिन हम 8 से 11 को उसे नहीं मिलत कब। हाँ तुम्हें आने सुबह कायदे तुम दर्शन कर सकत हो, हम पूजा पे बैठे हैं, तुम शंकर जी के दर्शन कर जाओ, पूजा के दर्शन कर जाओ, हमें जो नहीं है कि तुम आइयो ने आओ, लेकिन तुम कहो कि हम तुमसे बैठ के बतिया लें तो हमें नहीं है, क्योंकि उतना टाइम हमारा हमारे भोले बाबा का है और उन्हीं की ये कृपा है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। अब आज के बाद कभी भी सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे मत चढ़ाना। शंकर जी का महत्व तो जानते हो, सुनो एक अच्छी बात बताएं। एक गांव था, वो पूरा गांव यादवों का था, यादव रहते थे उस गांव में। गैये खूब पाले थे, खूब सेवा होती। उस गांव में एक घटना घटी, यादवों का गांव था पूरा। एक माता जी के यहां बेटा हुआ, बेटा ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। बेटा ने पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। गरीबी बहुत थी वो परिवार में। मां गांव में रोटी मंगले आवे और अपने लड़का को पालो। वो को नाव धरोगा ददुआ, वो लड़का का नाव धरोगा ददुआ। ददुआ 9 साल को होगा। ददुआ की मां गांव में गई, गांव के लोगों से बोली भैया कि हम तुम्हारी समाज के आए, गरीबी बहुत है, हम बीमार रहते हैं, मेहनत मजूरी हमसे होत नहीं है, गांव में रोटी मांगत हैं, अपने लड़का पाल रहे, अगर तुम सब आओ तो हमारी ददुआ को काम में लगा ले। गांव को न कही जो 9 साल को बाल बच्चों का काम कर है। बोले तुम्हारे गांव भर की गई 4 बजे जो दिन भर गई मुर्कात रहे, घेरत रहे। गांव को ने कही ठीक है यार, अपनी समाज को अपने गांव को, अब माँ बीमार है। बोले ठीक है, कल से ददुआ तुम गांव भर की गइयों में जाइयो, और भी जाते चरावे वाले पर तुम भी जाइयो। गांव को ने कही तनक तनक देते रहे हमेशा। अब ददुआ रोज गइये चरावे जावे। एक दिन आगे आगे गइये पीछे पीछे ग्वाला जंगल में चले जा रहे थे। एक भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था भगवान शंकर का। वहां घोड़ा हाथी खड़े थे। अब ददुआ 9 साल को बाल बच्चे तुम्हारे सब गइये चली गई और भी चरावे वाले भी चले गए। वो तई खड़ो रहा, हाथी घोड़ा देखा तरह। इतने में 4-5 सिपाही निकले। ददुआ बोलो कि जी हाथी घोड़ा तुम आए हैं? वो बोले नहीं नहीं, हमारे महाराज राजा चंद्रसेन के आए। तो ददुआ बोलो कि इतने हाथी घोड़ा राजा का? बोले बहुत हैं। तो ददुआ बोलो कि दुनिया में तुम्हारे राजा सबसे बड़े हैं का? इतने में मंदिर में से चंद्रसेन राजा निकल रहे थे, हाथ जोड़कर बोले नहीं, मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, सबसे बड़े तो भगवान भोलेनाथ हैं, जिनकी कृपा से हमें ये सब मिला है, जिनकी कृपा से हमें ये सब मिला है। ददुआ बोलो कि सब दे दे। राजा बोलो हाउ। तो ददुआ बोलो कि हमें गज्जा दे दे। राजा ने कही भूलो भालो है, कहने लगे जब सब दे सकते हैं तो गैया भी दे दें।
ददुआ बोलो पर हम आए तो कछु है नहीं है उनको दे भी, तुम तो सामान लाए। राजा बोले नहीं, भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। बोले कैसे? बोले एक लोटा जल वो कुछ बेलपत्र जो चढ़ा देता है भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ददुआ बोलो कि अब हम तो हल्के से हैं, सो हम बेल पे चढ़ने पे। राजा ने कहा बेटा ऐसो नियम है कि अगर शंकर जी के मंदिर गए शंकर जी के मंदिर गए और अगर वहां बेलपत्र न मिले तो जो बेलपत्री चढ़ी हुई वह धोके फिर के चढ़ा सकत हो। बेलपत्री बासी नहीं होत कबो, चढ़ी चढ़ाई बेलपत्री धोके चढ़ा सकत हो। हम जैसे बाहर जाते हैं, अब पिछले साल हम बद्रीनाथ में कथा गा रहे थे और इस बार फिर पितर पक्ष में 15 दिन उतर गए हैं। टेम मिल जाए तो आ जाइयो तुम्हारे, आओ तुम्हारे रुकबे की वो भोजन की व्यवस्था हमारी कहाई, 1 रुपया नहीं चाहने हमको उसे। हम 15 दिन बद्रीनाथ में रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ठीक आ जाइयो, अच्छी उतर रुकियो, भोजन करियो और कथा सुनियो। तो जैसे हम बाहर जाते हैं, अब वो तो बेलपत्री कहाँ धरी, तो फिर हम सुको सुको ऐसी धल ले आ धो धो के भी कहीं चढ़ाते रहे। चढ़ाने रोज है, अब क्या करे, नहीं मिल रही ताजी। तो ददुआ को जम गई। राजा तो चलो गओ, मंदिर में 2 नरेटी डरी थी, नरियल की फूटी। वो गाँव बहुत गहरी नदिया हती ने छे, वो में से 2 नरेटी भरी, एक से बेलपत्री धोई और एक शंकर जी को चढ़ा दो। वो बैठ गओ, वो तोता ही आधा घंटा बाद बोलो के गज्जा देव। अब वो तो जम गई। फिर आधा घंटा बाद बोलो गज्जा देव। शाम हो गई। माए से जो गन्ने चरा के लौट रहे थे भी बोले काहे ददुआ आज क्यों नहीं आए तुम? जो बोले ऊंची आवाज में बात न करियो हमसे, अब हम तुम्हारी नौकरी न कर रहे। बोले फिर? बोले हमारा खुद के गज्जा में लड़ाई, खुद की चरे हैं आप। चरावे बारे बोले कि खुद की गज्जा कहां में लड़ाई? बोले हमें शंकर जी दे हैं, अभी तो बरी दिया है शुद्ध लठ छाप, लेकिन हट ऐसी गज्जा में लड़, चलो घरे। वो नहीं मानो, वो तो बैठो। शाम घरे आ गो। घरे आए बरेदी सब चरवाहे। मताई ने पूछी कि काय भैया हम और लड़का गाओ तो तुम के संगे आओ नहीं है। संग वारे बोले कि वो पागल होगा, वो तो बैठो है जंगल में के गज्जा में है। अब माँ तो माँ होती यार बच्चा, मताई घाई तो को हो ही नहीं सकत रे। घर में 2 स्त्री हुए, वो देखने हुए कि माँ कौन आए और पत्नी कौन आए। बिल्कुल सीधो तरीका है। जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे, समझ लियो जब मताई आए। मताई 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। वो घरवारी 24 घंटा जेब देखत है कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। हाँ, माँ पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। और आजकल की तो मिल रही है पढ़ी लिखी। हाँ, पहले की अपनी जो मम्मी हरे हती, माँ हरे वे बिना पढ़ी लिखी हती, आज की सब पढ़ी लिखी मिल रही। पता है जो हमने काय अंदाज करो कि पहले की अपनी मम्मी हरे पढ़ी लिखी नहीं हती। पहले अपन माँ से रोटी मांगती 1 और बापर सत्ती 2। ऐसे वो पढ़ी लिखी नहीं हती, हिसाब ने रखती खावे को। वो तो ऐसो लगत तो कि हमारा मोड़ा कितनी खा लेवे।
और आज की भी आटो बाद में उसना थे, आप कितनी खाओगे? और जो बेशरम कहते 3 जी पहले पूछ लेते रहे, खतरनाक हिसाब किताब सराग चला रही जी घर, आप कितनी खाओगे? अपन ने कही 3, उनने 3 कटोरी आटो डालो थाली में और उसन लाओ, 3 रोटी बन गई। अब कहूँ खात खात भूख लगे आ है और तो का घर वाले के मुंह में तवा धर दे गरम के जो चल ले। बताओ रे गिनती की रोटी बनन लगी घरों में। आज आज हमने और आपने इतनी तरक्की कर ली है कि घर में 14 जोड़ी चप्पल है, 24 जोड़ी कपड़ा है, पर डिब्बा में 4 रोटी नहीं है। डिब्बा में 4 रोटी नहीं, 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं, गिन के बनाव करे। और तुम्हारे जब गिन के ही खाने तो जेल चले। 350 ग्राम तो लेके मिला तो बिल्कुल फिक्स। हम खाया हैं 7 दिन, आओ हम जेल रे आए रे, हम झूठी नहीं बोलत। देखो जो कछु है सो खोलो खोलो है। 7 दिन जियो ने भी गए थे हमारे संग जितने हैं जी, सब जेल रे आए हमारे चक्कर में। अरे हम भाग बस सुना भी गए थे, उनसे ने गए थे मडरा तो मोबाइल पे देखियो विपिन बिहारी जेल कथा बोल दियो, विपिन बिहारी जेल कथा। सागर जेल में पहली बार अब तक जेलों में पहली कथा भई थी, जहां 1900 कैदी बैठ के कथा सुनते और हम 7 दिनों तक रुके थे। हमें तो अच्छी अच्छी व्यवस्था भोजना। एक दिन पर हमने जेलर साहब से कही कि साहब हम तो कैदियों की संग खे हैं। कहले काय? अरे मैंने कही उनके समाते में लिखो हो जे तो अब आई ने पट जाए न फिर आने पड़ेगा। सामने कही पूरो जेल घूमो, अच्छी रोटी खाई बैठ के सबके संग। इतने बड़े बड़े तो गंजा धरे हैं कि अपन 13 लगू में ये गंजा तुम तो डुबकी मार ली। निवेदन गिन के रोटी ने बना जो माता जी हरो अच्छी खुआ बेचारो कदों हाई दिन रात लगो है। अच्छा कछु कछु किया तो भी है गाय कई महाराज गुरुजी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खा भी को टेम नहीं है। फांसी लगा ले वो मार जा, न जहर खा ले, लगे ही काय खाओ कदों हाई, जब तुम्हें खा भी को टेम नहीं जा तो मार जा। ददुआ की मां जंगल में गई। ददुआ शंकर जी के मंदिर में बैठो है, रात के 10 बज रहा है। मां बोली ददुआ घरे चलो बेटा। कहने लगो नहीं मां दिन भर के भूखे बैठे, जब तक गज्जा ने मिल जाए आहे ही ने। ददुआ की मां ने बहुत समझाओ, मनो वो तो भज्जा हट पकड़ गो, बाल हट पकड़े हैं। ददुआ की मां को गुस्सा आ गई, तो जाओ ददुआ अब घरे जवाई अज्जो, जब शंकर जी को लेके अज्जो। अब तुम्हें के बार जवाई खोले हैं, जब तुम शंकर जी को लेके आओ ना, अब तुम घरे नहीं अज्जो। ददुआ बोलो जाओ हम लोग आके यहाँ हैं। मां चली गई, 12 बज गए। जो फिर बोलोगे देगा जा, दे देगा जा। अब तो कहाँ शंकर जी सुन रहे। इन्हें सोची कि अब ने हम घर के रहे ने घाट के। माँ कह गई हम कबार न खोल, सो हम तो मार रहे हैं। सो जो कौन नदिया के घाट पर कूदबे, कूदा ही रहो। तो इन्हें सोची हमारी अकेले की गलती थोड़ी है, अब हम शंकर जी को भी मारा, हम अकेले थोड़ी मार, बाल बच्चे तो आए गाओ। इन्हें शंकर जी की पिंडी हुमसा लाई कि लगो तुम भी मरो हमारे संग।
शंकर जी की पिंडी चपेट के और जैसा ही कूदो, शंकर जी ने 2 ही हाथ आगे करके को हाथों पे ले लो। जो इतनो हंसो। शंकर जी बोले कारी हंस का रहा है? कहने लगो तुम मारे देखो कितनी है डरात, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, और तुम मरन लगे सो आ गए। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। जो कहने लगो हमें वरदान नहीं चाहने। कहले फिर काय को बैठे सवेरे से? बोले हमें तो गज्जा चाहने। भूलो भालो तो बिल्कुल। शंकर जी ने हाथ करो, अच्छी प्यारी गैया बछिया प्रकट भई। बोले ले अब हम चले। ददुआ बोलो अब कहाँ हमारे किवाड़ खुलवा दद्दा, हमारी माँ कह गई कि शंकर जी यहाँ हैं, जब खोल हैं। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखो। शंकर जी बोले हमने तो, ददुआ बोलो हमने तो देखो है। आगे आगे ददुआ, पीछे पीछे भगवान शंकर जाके आवाज लगाई, माँ किवाड़ खोलो, माँ किवाड़ खोलो। भीतर से आवाज आई, ददुआ जब तक शंकर जी ने आ हैं किवाड़ ने खोले हैं। बाहर से आवाज गई, माँ ये तेरा बेटा ददुआ नहीं है, मैं स्वयं भगवान शंकर हूं, किवाड़ खोलो। जब किवाड़ खोले, अपने पुत्र ददुआ को गले से लगा लो। मैं धन्य हो गई बेटा तेरे जैसा पुत्र पा करके। भगवान शंकर बोले माँ ये तेरा बेटा बड़ा भोला है और गैया का बड़ा प्रेमी है, तो माँ मैं इसे वरदान देता हूं, इस जन्म में ये इसी गैया की सेवा करेगा और इस गाय की सेवा का इसको ये फल मिलेगा कि अगले जन्म में इसके घर में 9 लाख गैयें होंगी और ये नंदराज बनेगा और इसके घर में स्वयं गोविंद बालक बन के खेलने आएंगे। ये नंद बाबा के पहले जन्म की कथा आए। ददुआ नाम के ग्वाल हते नंद बाबा, गौ सेवा का फल ये मिला कि उनके घर में साक्षात गोविंद पधार गए। तो भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में ही लिखा है, जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए उसको कभी भी दान का फल नहीं मिलता है। 2 काम कौन से? जिसने भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया, वो दुनिया दान कर देवे पर वो फल नहीं मिल सके। जिसने भगवान शिव की पिंडी को जल नहीं चढ़ाया और जिसने सूर्य नारायण को नमस्कार नहीं किया। हमें याद है हमारे जब दादाजी थे तो सुबह जब वो गांव के बाहर एक टिप्टी टाइप को बनो तो चबूतरा ऊपर बैठ के दतौन करते, तो दतौन करके फिर वो लोटा लेके हाथ में भी जहां से दिनुगत है ना सुबह वो तरफ 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करते। उनको रोज को नियम तो कि वे सूर्य नमस्कार करते थे। तो जिसने सूर्य को प्रणाम नहीं किया और शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया उसको कभी भी दान का फल नहीं मिलता है। ऐसे बेल का महत्व माता लक्ष्मी के स्तन काट के शंकर जी को चढ़ाने से लेकर यहाँ तक ऐसा लिखा है। पंडित जी ने जब पूजा करवाते हैं और बेलपत्री चढ़वाते हैं तो कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पाप खाली बेलपत्र को छूने से नष्ट हो जाते हैं। कोटि कन्या महादानम, चाहे रोज एक कन्या का दान करो, चाहे भगवान शंकर के मंदिर में रोज बेलपत्री चढ़ाओ, 100 फल है। रोज कन्यादान का फल तुम्हें मिल सकता है अगर तुम नित्य भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने जाते हो। उसके घर में गरीबी नहीं आ सकती है, उसके घर में बड़ी बीमारी नहीं आ सकती है जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है। मेरा निवेदन है माताओं आपसे, अगर आपके अगल बगल कोई भी मंदिर हो, सिर्फ एक नियम बनाओ कि सुबह हमें
उते झाड़ू लगाने। तो मोरे भी भैया करके देख लियो, मंदिर के फर्श में या मंदिर में झाड़ू लगाने लगो, तुम भगवान के सामने को कचड़ा अलग कर दे, भगवान तुम्हारे जीवन के कष्ट अलग कर दे, बिल्कुल गारंटी है। नित्य भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, जो आसपास जो भी मंदिर हो, फिर देखो तुम चमत्कार। और अगर गांव में प्रभात फेरी फिरत हुए, फिरत है सुबह सुबह सीताराम, माताओं ये भी ध्यान से सुन लो, तुम्हारा सुहाग कभी संकट में नहीं जाएगा, तुम्हारी गोदी कभी खाली नहीं होगी। अगर तुम एक काम करने लगो तो तुम्हारे सुहाग पे कभी आंच नहीं आएगी और तुम्हारी गोदी कभी खाली नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे दिन दूने रात चौगने तरक्की करेंगे। अगर तुम्हारे गांव में प्रभात फेरी निकलती है और अगर तुम्हारे घर के सामने से निकलती है तो प्रभात फेरी के आने के पहले एक लोटा जल अपने घर के बाहर सींचने लगो। कल से सिर्फ एक लोटा जल, तुम्हारी मांग और तुम्हारी गोदी दोनों भगवान सुरक्षित रखेंगे। ये एक महात्मा का, एक संत का वादा है आपसे। एक लोटा जल, तो घर के बाहर खड़ी हो जाओ, जब तक प्रभात फेरी वाले तुम्हें दिखते रहें तब तक अपनी जगह खड़ी एक लोटा जल उनके आने के पहले सींच दो और खड़ी हो जाओ। और बस जो वो कीर्तन गा रहे हो तुम अपने घर के दरवाजे, कहते हैं अगर घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकलती है और उतने टाइम तुम्हारे घर के दरवाजे बंद होते हैं तो तुम्हें भगवान की कृपा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। प्रभात फेरी के पहले अपने घर का मेन दरवाजा खोल देना, भगवान का नाम तुम्हारे भीतर चला जाए। हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी निकाली, सबने किवाड़ लगा दे, अकेले विभीषण ने खोल दे। ऐसा ही है ना, अकेले विभीषण ने किवाड़ खोले और जब आगी लगी तो जितनों ने किवाड़ ने खोले थे सबके घर भर गए। विभीषण ने किवाड़ खोल दे सो को घर बच गओ। ऐसे ही जीवन में जब संकट आए तो जिसके प्रभात फेरी वालों के सामने जल डाल दें या किवाड़ खोल दें, जब महामारी जैसे संकट आएंगे, वो कोरोना में अब सबने देख भी लाओ, को उन्हें हाथ नहीं दे लाओ, न डॉक्टरों ने न नेताओं ने, बताओ कौन ने बचाओ। कुत्तों से खराब गत भाई है आदमों की घर में, कुत्तों से खराब छिगो नन्या एक दूसरे को कम तन्ना वो समय को उन्हें जोर से खांस दाओ सो थाली में रोटी धर के चक्कर सो फेंकते होते नो। तीन चीजों है तो अपन जी रहे का चाहने अपन बताओ। अच्छा, दो डंडा ठटरी में लगावे, दो डंडा, चार कंधा और 40-50 कंडा, तुम्हें क्या चाहने और बताओ। पर कोरोना में वो सिस्टम भी खत्म होगा, पन्नी में लपेट के फेंक दो। विपत्ति में अगर कोई काम आता है तो हमारे आपके किए हुए सत्कर्म, तो निवेदन है अगर आपके घर से प्रभात फेरी निकलती है तो आप लोग बहुत भाग पुरुषिया हो, सबके दरवाजे से नहीं निकले। मनो कछु कछु हो तो भी प्रभात फेरी बारे लगा थो जहर से। हाँ, कैसे पी रहे थे पापी, सुबह बिस्तरा में डरी डरी कहते अरे यार इनको कुछ काम रंजन सो रहे ने सोन दे रहे। भगवान तुम्हें ऐसी सुहा है कि उठो ने मार जाओ, खूब सोबे फिर रहे हो, ऐसी सुहा है भगवान। अरे बिजू के ने बनो, बिजू के, बिजू को जाना खेत में एक डंडा ऐसो एक ऐसो को भी कपड़ा से पेरा के खड़ो कर देते हैं कि जान बनने आवे। का कहते को धो के सही धोके क्या, हाँ वो धोके न बनो तो मोर है ठीक। हमारे तरफ कहते हैं बिजू को, हाँ अरे धोके, अब हमारे तो कह रहे होते तो हम बिजू के क्या देते। अरे धोके
खेत के काय खो आप जस लीत, ने खुद खाए खेत खो, ने औरों को खाने देत, ने खुद खा रहा हो ने दूसरे को खान दे रहा हो, ऐसे ने बनी हो। कछु कछु ऐसे रहते हैं जिंदगी मंदर नहीं गाए, जिंदगी भजन पूजन में नहीं गाए। अकौ को मंदिर जे है तो घर के दरवाजे बेचे हैं देहलान में। अब कई भैया हरिश्चंद्र आए ये इनको बेमाना है, ऐसे बतिया, ऐसे ने बतिया गए मार जो मुंह में कीड़ा पा रहे, मुंह को लखवा लगे तुमको, निंदा न करेंगे ऐसे ही जे कम नहीं दत्ता। जिंदगी मंदिर नहीं गई, जिंदगी भाव भजन में नहीं गई। दो चार बहनें सोच ली वे कि बताओ अपने तो इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, जिंदगी लगे काम में, अपन तो सोमवार के सोमवार भजन कर भी एक मंदिर में। अब भी तो जा रही मंदिर, आज कछु बैठी घर है, पता है भी का कहते हैं। अब कई भी भक्तन अन्य कर गई भक्तन, कई भी मीरा आए उनको बेमान होता रहे, ऐसे ही बतिया। बातों भक्तन बनाई जे है तुम केत भर रहो, पर तुम चुड़ैलन बन हो, गारंटी कहा चुड़ैल बन हो। भक्तों की निंदा नहीं करेंगे, जिको कर रहा हो करन दे, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो नहीं करो, पर दूसरों अगर कर रहा हो है तो की निंदा कम से कम नहीं करो। अब न करिए करो, मुंह में छाली हुन मार जाओ। खूब भजन करो, खूब अपन हो निंदा नहीं करने, जो कर रहा हो सो करो। तो प्रभात फेरी अगर निकलती है तो कल से एक लोटा जल प्रभात फेरी के आने के पहले। अच्छा कितनी माताएं बैठी हाथ उठाओ को तुम्हारे दरवाजे होने करे थे प्रभात फेरी वाले, नीचे कर लिया हाथ। अब कल से जल को सींचे, आधे हाथ उठे। बहन तुम कल से एक लोटा जल सींचने लगो, तुम इस भाई को जिंदगी में भूल नहीं पाओगी कि कोई सोनतलई आया था और एक ऐसा नियम बता के गया था कि हमारे घर के बारे न्यारे हो गए। तुम्हारी मांग और तुम्हारी गोदी माने पति, गोदी माने बच्चा, ये दोनों भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेंगे अगर तुमने इतना नियम ले लिया तो। अन्य लेने से कुछ दिक्कत ही नहीं। भाई अपना काम तो कहना है, क्यों कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। गाओ तुम्हारे बंदूक जानत, एक बंदूक होती भरमार, गोबर भर के चलती, जाना तो ओ बंदूक में अच्छो गोबर धांस दे, चला दे सोन तलाई में, और माने गांव में सुन ले बंदूक गोबर खा के बोला तुमने तो सब रोटी खात हो, फिर भी नहीं बोल रहा है। बताओ तो यार। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में।
इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी 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 लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागे लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में।